जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की डेट आप लोगों के सामने है। तो उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं। ये वो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो हर बार किसी न किसी तरह के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी कि महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने के मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा ऑप्शन है शारदा। ठीक है, याद रखेंगे। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शारदा होगा। और सरस्वती के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? और होता है भारती, भाषा और गिरा इत्यादि जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रयास। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयास होगा। और क्या क्या होता है? प्रयत्न हो गया, उपाय हो गया, उद्यम हो गया, ये सभी क्या है? प्रयास और कोशिश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमृत का पर्याय क्या है? यानी कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी, सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। किसका है? अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा है। ठीक है, और अमृत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? और होते हैं दोस्तों, सोम हो गया, कौन कौन से? सोम हो गया, अमी हो गया, मधु हो गया, पीयूष इत्यादि। ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अहंकार का पर्याय क्या है, यानी कि पर्यायवाची क्या है? तो अहंकार का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, घमंड। ठीक है, अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घमंड होता है। और क्या होता है? अभिमान होता है। ठीक है, अपने ऊपर अभिमान हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, अभिमान हो गया, घमंड हो गया, ये सब क्या है? अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आकाश का पर्याय यानी कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गगन। ठीक है, ऑप्शन बी, गगन आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा। और आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नभ हो गया। ठीक है, नभ हुआ आपका, अंबर हो गया आपका, आसमान हो गया आपका, व्योम हो गया। ठीक है, व्योम, ये सभी क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो असुर का पर्याय क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? दानव। ठीक है, ऑप्शन सी, दानव क्या है? ये असुर का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या होते हैं? दैत्य हो गया, ठीक है, राक्षस हो गया, निशाचर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है? पूछ रहा है। यहां क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आभूषण का समानार्थी नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार सभी लोगों को कहता हूं कि आप क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को बस आधा ही पढ़ते हैं और अपना आंसर लगा के चले आते हैं। बाद में जब घर आते हैं तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसका आंसर उनको पता होता है पर उन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, इसी वजह से उन्होंने आंसर अपना गलत लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आभूषण का समानार्थी, अभी आधे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची ढूंढ डालेंगे वो। ठीक है, तो याद रखेंगे, आभूषण का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुरपति। बाकी भूषण, अलंकार, गहना, ये सभी क्या है? आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द
इच्छा का समानार्थी नहीं है, इच्छा का समानार्थी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, रश्मि जो है वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चाह, मनोरथ, कामना, ये सभी क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन भी बच्चों को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, वो चाहे हिंदी से हो, वो चाहे जीएस से हो, जीके जीएस से हो, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमारी हिंदी साहित्य की रामबाण क्लास, यानी कि प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं और हिंदी साहित्य के जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं सभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो डाल दिया हूं, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे लिंक आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं पूछ रहा है? तो कामदेव का समानार्थी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, भागीरथी जो है वो कामदेव का समानार्थी नहीं है। बाकी मनोज, मदन, अनंग, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची। भागीरथी किसका पर्यायवाची है? गंगा का, ठीक है, किसका? गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है? सूर्य का समानार्थी नहीं है, तो चलिए पहले आप देख लेते हैं सूर्य के इसमें से पर्यायवाची कौन कौन से हैं, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? यहां देख सकते हैं आप, रवि, सूरज, दिनेश, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और जग, जग क्या है? सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है, यानी कि गंगा का पर्याय है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, सुरसरिता, ऑप्शन ए, सुरसरिता जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। और कौन कौन से होते हैं? भागीरथी, कौन कौन से? भागीरथी, जाह्नवी, ये सभी क्या हैं? सूर्य के गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन है सुरसरिता आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा गौ, ठीक है, याद रखिएगा। और गाय को क्या क्या कहा जाता है? गौ कहा जाता है, रोहिणी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, रोहिणी कहा जाता है, भद्रा कहा जाता है, सुरभि कहा जाता है, ये सभी क्या है? गाय के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, अश्व। अश्व क्या है? ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, अश्व हो गया। और क्या क्या कहा जाता है? अश्व हो गया, हय हो गया, बाजी हो गया, ठीक है, तुरंग हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द चांद का पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंद्र, ठीक है, ये चांद का पर्यायवाची शब्द है। और चंद्र को क्या क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, मयंक, ये भी चंद्र का पर्यायवाची है। शशि हो गया, राकेश हो गया, सुधांशु हो गया, ठीक है, सुधांशु हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सब चांद के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्याय है? तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सरोवर, ये क्या है? तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है, सरोवर। और क्या 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 कहा जाता है? पोखरा हो गया, ताल हो गया, जलवान हो गया, ये सब क्या है? तालाब के पर्याय हैं, ठीक है, तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कृपाण, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कृपाण जो है वो किसका है? तलवार का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में
कौन सा शब्द दूध का पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्याय है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्त, इसका सही आंसर होगा क्षीर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्षीर जो है वो दूध का पर्याय है। और क्या क्या कहा जाता है दूध को पर्यायवाची? याद रखिएगा, गोरस भी लिख के आता है कहीं कहीं, गौरस, ठीक है, गौरस हो गया, दोहत हो गया, दोहज हो गया, पय हो गया, पीयूष हो गया, ये सब क्या है? दूध के पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी क्षीर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुख का पर्याय है, यानी कि दुख का पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर किसी इंसान को दुख हो रहा है तो बिल्कुल पीड़ा तो जरूर होगी उसको, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दुख का पीड़ा हो गया, हानि हो रही है तब भी इंसान को दुख होता है, कष्ट हो गया, उदासी होगी, पछतावा हो गया, मतलब दुख के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धनुष का पर्याय है, तो धनुष का पर्याय क्या है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, धनुष का पर्याय क्या है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पिनाक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, पिनाक हो गया। और धनुष के कौन कौन से पर्याय होते हैं ये भी नोट करेंगे आप लोग। पिनाक हो गया, धनु हो गया, चाप हो गया और सरासन, ठीक है, सरासन, ये सब क्या है? धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का पर्याय है, यानी कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखेंगे, पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है ऑप्शन बी धरती, ठीक है। धरती हो गया, भूमि हो गया, जमीन हो गया और अचला हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, देखते ही पता चल रहा है, विद्युत, ठीक है। विद्युत हो गया, दामिनी हो गया, तड़ित हो गया, क्या हो गया? तड़ित हो गया, दामिनी हो गया, ये सब क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है महादेव का पर्याय है, महादेव का पर्याय है यानी कि पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो महादेव का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या क्या कहा जाता है महादेव को? शंभु हो गया, शंकर हो गया, कैलाशनाथ हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सभी क्या हैं? महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ठीक है, आपका ऑप्शन बी त्रिनेत्र 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मित्र का पर्याय है, मित्र का पर्याय यानी कि पर्यायवाची है, क्या होता है दोस्तों? मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? सखा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मित्र का पर्यायवाची क्या है? सखा, याद रखेंगे। जितने भी पर्यायवाची शब्द मैं लेके आया हूं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है पर्यायवाची शब्द की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो भी जो मैंने डाली है, यानी कि ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर तरह के एग्जाम में ये सभी के सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। मैं 2 से 3 वीडियो पर्यायवाची के और कराऊंगा, इससे बाहर पर्यायवाची आपसे नहीं पूछेगा। बस ये मेरी 3 से 4 वीडियो आप पढ़ लेंगे तो पर्यायवाची आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज की ये वीडियो दूसरी वीडियो है, इसके बाद में 1 या 2 वीडियो और लेके आऊंगा, फिर पर्यायवाची आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, रात्रि का पर्याय है, रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी निशा। निशा क्या है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। और क्या होता है? यामिनी, क्या क्या होता है? यामिनी हो गया, रात हो गया, विभावरी हो गया, ठीक है, विभावरी हो गया, तमी हो गया, ये सब क्या है? रात्रि के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यानी कि ऑप्शन डी निशा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृगपति। ऑप्शन ए मृगपति बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपने जल्दी सुने नहीं होंगे,
ठीक है, तो अच्छे से इसको रट लेंगे, क्योंकि सिंह का पर्यायवाची ज्यादातर बच्चों को क्या पता है, केसरी है, वनराज है, यही पता है, पर ये मृगपति भी जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या कहा जाता है, केसरी हो गया, वनराज हो गया, शेर हो गया, ये सब तो देखते ही पता चल जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का समानार्थी नहीं है। महादेव का समानार्थी नहीं है, तो पहले चलिए जान लेते हैं कि महादेव का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, नीलकंठ हो गया, शशि शेखर हो गया, चंद्रशेखर, ये सभी क्या हैं, महादेव के पर्यायवाची हैं। और यहां आप देख सकते हैं दामोदर, ठीक है, ऑप्शन बी दामोदर, ये किसका है, भगवान कृष्ण का, ठीक है, ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है दामोदर। बाकी नीलकंठ, शशि शेखर, चंद्रशेखर, ये सभी क्या हैं, महादेव के समानार्थी शब्द हैं। और दामोदर जो है वो भगवान कृष्ण का समानार्थी शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्प का पर्याय यानी कि समानार्थी क्या है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे इन सभी ऑप्शनों में पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सुमन, ठीक है, ऑप्शन है सुमन हो गया। और कौन कौन से होते, कुसुम हो गया, कुसुम हो गया, मंजरी हो गया, परसून हो गया, ये सब क्या है, पुष्प के यानी कि फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुरंदर का पर्यायवाची शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुरंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, पुरंदर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे देवराज। इंद्र का नाम सुना होगा आपने, ये इंद्र को ही कहा जाता है देवराज, ठीक है, देवराज हो गया, इंद्र हो गया, सुरेश हो गया, क्या हो गया, सुरेश हो गया, महेश हो गया, ठीक है, महेंद्र हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, महेंद्र हो गया, ये सब क्या है, पुरंदर यानी कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए देवराज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है, वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, विग्रह, ठीक है, विग्रह जो है वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रेम, नेह, स्नेह, ये सब क्या है, वात्सल्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, और विग्रह जो है वो आपका वात्सल्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलानिधि का पर्यायवाची है, कलानिधि का पर्यायवाची है, तो क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कलानिधि का जो पर्यायवाची है वो क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राकेश, ठीक है, राकेश, यानी कि कलानिधि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, चंद्रमा को कलानिधि, राकेश, चंद्रमा, चांद, मयंक, ये सभी क्या है, कलानिधि यानी कि चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कलानिधि का पर्यायवाची क्या होगा, इसमें से राकेश बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, याद रखेंगे, तो दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत यानी बिजली, ठीक है, तो और इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, तड़ित हो गया, चंचला हो गया, बिजली हो गया, ये सभी क्या हैं, दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, चंचला भी बहुत लिख के आता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, चंचला शब्द बहुत लिख के आता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, विद्युत का पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। नरेश का पर्यायवाची हमको ढूंढना है, तो नरेश का पर्यायवाची कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नरेश क्या होता है दोस्तों, राजा होता है, यानी कि सम्राट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, नरेश का पर्यायवाची क्या होगा, राजा हो गया, प्रजापति हो गया, भूपति हो गया, ये सभी क्या हैं, राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। प्रभाकर, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, प्रभाकर का पर्यायवाची क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रभाकर किसको कहा जाता है, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, किसका, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और सूर्य को क्या कहा जाता है, रवि हो गया, ठीक है, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, सूरज हो गया, ये सभी क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सरिता, सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा,
तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नदी को कहा जाता है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता। और क्या कहा जाता है, दरिया हो गया, तरंगिणी, ये भी लिख के कई बार आता है, तरंगिणी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन भी बच्चों को पता होगा जल्दी इस कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी अर्धांगिनी। ठीक है, अर्धांगिनी। और पत्नी को क्या क्या कहा जाता है, अर्धांगिनी के अलावा और क्या क्या कहा जाता है, धर्म पत्नी हो गया, गृहिणी हो गया, संगनी हो गया, गृहलक्ष्मी हो गया, ये सभी क्या हैं, पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से, धर्म पत्नी हो गया, गृहिणी हो गया, संगनी हो गया, गृहलक्ष्मी हो गया, ये सभी हैं पर्यायवाची शब्द पत्नी के। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हृदयग्राही का पर्यायवाची शब्द क्या है, हृदयग्राही का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा दोस्तों आकर्षण। ऑप्शन सी आकर्षण बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या होता है, लुभावना हो गया, रोचक हो गया, ये सभी क्या है, हृदयग्राही का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आकर्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभीष्ट पर्यायवाची शब्द है, अभीष्ट पर्यायवाची शब्द है, तो अभीष्ट किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वांछित। ऑप्शन सी वांछित बिल्कुल राइट आंसर है। अभीष्ट का पर्यायवाची क्या होगा, वांछित। ठीक है, चाहा हुआ जिसे कहा जाता है, चाहा हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दोपहरी का पर्यायवाची शब्द है, दोपहरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मध्याह्न। ठीक है, क्या होगा, मध्याह्न जो है वो दोपहरी का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या क्या कहा जाता है, दोपहर हो गया, अर्धभास्कर हो गया, ये सब क्या दोपहर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेधावी पर्यायवाची शब्द है, किसका शब्द है पर्यायवाची शब्द मेधावी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रतिभाशाली। ठीक है, मेधावी छात्र है, ये प्रतिभाशाली छात्र है। ठीक है, मेधावी का पर्यायवाची शब्द होगा प्रतिभाशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लालच पर्यायवाची शब्द है, लालच पर्यायवाची शब्द है, तो लालच किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे लालच पर्यायवाची शब्द है लालसा का। ठीक है, लालसा का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या कहा जाता है इसे, लोभ हो गया। ठीक है, क्या, लोभ हो गया, चाहत हो गया, इच्छा हो गया, ये सब क्या है, लालसा या लालच के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे विटप। ऑप्शन सी विटप जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। और वृक्ष को क्या क्या कहा जाता है, पेड़ हो गया, पादप हो गया, ठीक है, विटप हो गया, तरु हो गया, ये सभी क्या हैं, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किनारा पर्यायवाची शब्द है, तो किनारा किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे किनारा जो है, किनारा का पर्यायवाची शब्द होगा तीर। ठीक है, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तीर हो गया, तट हो गया, कागार हो गया। ठीक है, कागार हो गया, पुलिन हो गया, पुलिन, पुलिन हो गया, नदी हो गया, ये सब क्या है, किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नदी या किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है, ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए बैर जो है वो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बैर हो गया, डाह हो गया, जलन हो गया, चिढ़न हो गया, ये सब क्या है, ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन ए बैर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विकसित शब्द का पर्यायवाची है,
विकसित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी प्रगति। विकसित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रगति। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए मेघ बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। मेघ बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बादल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जलद हो गया, वारिधर हो गया, अम्बुद हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए मेघ आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अचल पर्यायवाची शब्द है। तो अचल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो अचल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन डी सेल, ठीक है। ऑप्शन डी सेल बिल्कुल राइट आंसर है। अचल सेल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अग्नि पर्यायवाची शब्द है। अग्नि पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्वाला, ठीक है। अग्नि किसका पर्यायवाची शब्द है? यानी कि ज्वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अरण्य पर्यायवाची शब्द है। तो निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है अरण्य क्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे वन। क्या होगा? वन बिल्कुल राइट आंसर है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वन, ठीक है, याद रखिएगा। तो वन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पक्षी पर्यायवाची शब्द है। यानी कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परिंदा बिल्कुल राइट आंसर है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परिंदा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पत्नी पर्यायवाची शब्द है। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों अर्धांगिनी। ऑप्शन बी अर्धांगिनी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? अर्धांगिनी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 पर्यायवाची शब्द जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक करिए, फीडबैक दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।